Welcome to Sri Anand English School on the occasion of 49th Foundation Day. Myself Divyata and I am host for this occasion. And myself अहो भाग्य हमारे श्री एमएसएन इंग्लिश स्कूल के प्रांगण में परम पूज्य श्री नवनीत मुनि जी महाराज का पधारे. Welcome to Sri एमएसएन English School on the occasion of 49th Foundation Day. Myself Divyata and I am your host for this occasion. And myself Kavyanjali and I am also your host for today's occasion. It's a pleasure to see such a wonderful turnout today. Your presence truly made this event special. We have a fantastic program planned ahead. I request all the honorable guests to please proceed further for Saraswati Puja. Goddess Saraswati, the deity of knowledge, wisdom, music, art and learning. शाश्वत कथा, एक शाश्वत कथा, इसे सत्य कहूं या व्यथा. एक शाश्वत कथा, इसे सत्य कहूं या व्यथा. व्यथा यानी पीड़ा. तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग. तालाब के किनारे की इमारत में लगी आग. मच गई अफरा तफरी, हो गई भागम भाग. जब आग लगती है तो अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागते हैं, इधर उधर भागते हैं. मच गई अफरा तफरी, हो गई भागम भाग. कोई आग पर पानी डालने लगा. कोई आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने लगा. सभी ने वो किया जो था जिसकी पहुंच में. सभी ने वो किया जो था जिसकी पहुंच में. एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में. एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में. तब पास पेड़ पर बैठे एक कौवे ने कहा. किसको? चिड़िया को. पास पेड़ पर बैठे एक कौवे ने कहा, री चिड़िया ये क्या कर रही हो? री चिड़िया ये क्या कर रही हो? जितना पानी तेरी चोंच में है उससे आग तो क्या एक शोला भी बुझ न पाएगा. ये क्या कर रही हो? छोटी सी चाबी से समस्या का ताला तोड़ रही हो या पत्तों के बाट से पहाड़ को तोड़ रही हो? पत्ते एक बाट होता है. आप पुराना जमाना था, आजकल तो बच्चों को नहीं पता. आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई जिसके ऊपर सामान रखते हैं तो उसका वेट आ जाता है उसके अंदर. लेकिन पहले तराजू हुआ करती थी. तराजू जिसमें एक पर्दे में बाट रखा जाता था, दूसरे में बच्चों ने देखा तराजू है ना, तो उसमें दूसरे एक में बाट एक में चीज रखी जाती थी. तो बोला है कि पत्तों के बाट से, पत्ते कहते पेड़ के, पत्तों के बाट से पहाड़ को तोड़ रही, कर क्या रही हो? क्योंकि जितना पानी तेरी चोंच में आएगा उससे आग तो क्या शोला भी बुझ ना पाएगा. तब चिड़िया ने दिया जवाब, वो भी लाजवाब. तब चिड़िया ने दिया जवाब, वो भी लाजवाब. चिड़िया क्या बोलती है कि सुनो कौवे भैया, हम तेरी बात मानती हैं. चोंच में आए हुए पानी की क्षमता भी पहचानती है, लेकिन हम एक बात जानती. कौवे ने कहा, कौन सी? कि सुनो, जब भी इस घटना का
जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा, जिनका काम इन सभी बच्चों को हैंडल करने का है, इन सभी बच्चों को नियोजन देने का है। वो हमारा अध्यापक वर्ग है, शिक्षक और शिक्षिका वर्ग, अध्यापक अध्यापिका वर्ग, उनके भी 3 दायित्व हैं। पढ़ाना, बच्चे का, विद्यार्थी का लक्ष्य होता है पढ़ना, और इनका लक्ष्य होता है, इनका कर्तव्य होता है पढ़ाना, ऊपर से समझाना, और तीसरा लक्ष्य होता है संभालना। ये 3 भूमिकाएं अध्यापक और अध्यापिका, शिक्षक वर्ग की रहती है, जो अपने दायित्व को, जो अपने कर्तव्य को ईमानदारी से, अगर ये हमारा अध्यापक अध्यापिका वर्ग निभाता है, तो उनके द्वारा गढ़े हुए, उनके द्वारा पढ़े हुए बच्चे कभी मार नहीं खा सकते। इसलिए आप ये मान करके चलना, तो जितना भी मेरा अध्यापक टीचर्स वर्ग है, सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपके द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित, संवर्धित ये जितना हमारा देश का भविष्य है, ये आपका, आपकी शिक्षा पद्धति का नाम रोशन करे, ऐसी आप सभी को मैं दुआएं देता हूं, जितने भी अध्यापिका वर्ग। और जो इस व्यवस्था को संभालने के लिए व्यवस्थापक मंडल है, जो यहां की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देते हैं, जो हमारे गार्जियंस हैं, जो व्यवस्थापक मंडल है, उनको भी एक बात कहना चाहता हूं कि तुमने किसी न किसी जन्म में ऐसा पुण्य किया होगा कि जिसकी वजह से एक क्रिएटिव इंस्टीट्यूट का आपको व्यवस्थापक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी अपनी व्यवस्था के प्रति आस्था रखते हुए सुंदर व्यवस्था देने में अपनी तरफ से कोई कोताही ना बरतें, और इस नियोजन में, संयोजन में आप अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं, तो आपकी ये तपस्या आगे काम आएगी। इसके लिए जो भी व्यवस्था मंडल है, उनको और एक संदेश जरूर देना चाहता, ये हम सभी के लिए, उसमें व्यवस्थापक भी हैं, उसमें अध्यापक अध्यापिका भी, उसमें छात्र और छात्राएं भी, उसमें इस मंच पर हम भी बैठे तो हम भी हैं। प्रत्येक भारतीय है। मुझे एक प्यारी सी कविता याद आ रही, छोटी सी कविता है। इस कविता का बड़ा गहरा अर्थ है, इस कविता का बड़ा सुंदर संदेश है। इस कविता को सुनाऊं उससे पहले जितने भी विद्यार्थी बैठे ना, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे प्रति मैं माफी मांगना चाहता हूं कि तुमको धूप में बैठा रखा, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। मैं परेशान जरूर हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में मैं फ्री करने वाला हूं।